हरियाणा की मनोहर सरकार के सहयोग से ज्यादातर किसान अब प्रगतिशील बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं किसानों के लिए कल्याणकारी साबित हो रही है। और यही वजह है कि प्रदेश के किसानों की आमदनी भी बढ़ने लगी है, जिससे कृषि क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश निरंतर विकसित होता जा रहा है। हरियाणा में जहां एक तरफ किसान आधुनिक तरीके से खेती करके ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसान ऑर्गेनिक तरीके से खेती करके कृषि को भी जहर मुक्त बना रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार कल्याणकारी नीतियों से किसानों का जीवन बदल रही है। हरियाणा के किसान अब परंपरागत खेती से दूरी बना रहे हैं और आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों को अब समझ आ गया है कि परंपरागत खेती में मुनाफा कम, लागत ज्यादा है, जबकि आधुनिक तरीके से खेती करने में लागत कम और मुनाफा बहुत ज्यादा है। हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, जिसका फायदा पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े हर किसान को मिल रहा है। हरियाणा सरकार बागवानी के तहत कई तरह की सब्जियों पर सब्सिडी भी दे रही है। इसके साथ ही प्रदेश का बागवानी विभाग किसानों को प्रशिक्षण देने पर पूरा फोकस रख रहा है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है और प्रदेश का किसान खुशहाल और प्रगतिशील बनता जा रहा है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान जोगेंद्र सिंह से आपको मिलवाने पानीपत के गांव दीवाना ले चलते हैं, जहां प्रगतिशील किसान जोगेंद्र सिंह फसल का विविधीकरण करके एक साथ 3 फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। प्रगतिशील किसान जोगेंद्र सिंह बताते हैं कि वो ट्रेंच विधि से खेती करते हैं और एक साथ खेत में 3 फसलों का उत्पादन ले रहे हैं, जिससे खर्च भी कम आता है और मुनाफा ज्यादा होता है। उन्होंने बताया कि 5 फीट की दूरी पर गन्ना लगाने से सब्जियों को लगाने की जगह बच जाती है और वो गन्ने के साथ साथ कई सब्जियों को उगाते हैं। फिलहाल उन्होंने अपने खेत में धनिया और गोभी की बुआई की है। ट्रेंच विधि से किसानों को फसल का उत्पादन भी अच्छा मिलता है। मैं ना ये ट्रेंच विधि से करता हूँ अपनी खेती। 5 फीट पे गन्ना लगाता हूँ और इसके साथ मैं 2 फसल और लगाता हूँ, धनिया और गोभी। पीछे मैंने मटर और सरसों भी लगाई थी साथ में। अभी मेरे खेत में धनिया और गोभी है, तो एक साथ में 3 फसल हो जाती है। जैसे नॉर्मली हमारे क्या है कि भाई हम 2.5 फीट पे गन्ना लगाते हैं, ठीक है। तो जब 5 फीट पे लगा रहे हैं तो लोगों का कहना ये है, जब 90 लाइन में नहीं निकल रहा इतना, तो 45 लाइन में कैसे निकल जाएगा। लेकिन ये नई विधि है, कई जगह हमने देखा भी है। प्रगतिशील किसान जोगेंद्र सिंह ने बताया कि उनसे पहले ट्रेंच विधि को कई किसानों ने अपनाया हुआ था, जिनके पास जाकर उन्होंने ट्रेंच विधि को देखा और समझा और ट्रेंच विधि से खेती करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि खेत में सिर्फ गन्ना उगाना फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि गन्ना 1.5 साल की फसल होती है, जिसमें लेबर कॉस्ट ज्यादा लगती है। साथ ही फसल में बीमारी लगने का खतरा भी ज्यादा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेंच विधि को अपनाया और मैनुअल काम को कम करने के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे खेती का खर्चा कम हो गया।
एक भटगांव का किसान है दैया साहब, एक पुट्ठर से है सोमवीर भाई, ठीक है। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनका देखा हमने, तो वहाँ से थोड़ा सा एक बारी हम जींद गए देखने। मेरे गांव में भी अच्छे किसान है एक दो। मैं एक दिन वैसे ही बता रहा हूँ ना कि हम देखने गए थे कहीं, तो मैंने देखा भाई ये खाली गन्ना 1.5 साल की फसल है, तो 1.5 साल में क्या प्रॉफिट आएगा, कुछ भी नहीं आता है उसमें। बीमारियां बहुत ज़्यादा है, ठेका बहुत ज़्यादा है, लेबर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि भाई इनकम सोर्सेज बढ़े। और मैनुअल काम को हमने घटाया, इक्विपमेंट लिए हैं, जैसे छोटा ट्रैक्टर है, उसका रूटावेटर है, कल्टीवेटर है, रेटून मैनेजर है, इस पे मिट्टी चढ़ाना है। अब जैसे हम बंधाई नहीं करेंगे गन्ने की, जो बंधाई की हमारी कॉस्टिंग है वो बचेगी। अब मेरा 1 एकड़ में इसकी नुलाई 500 रुपये के तेल में हो रही है, अगर हम मैनुअल कराए तो 5-6 हज़ार रुपये लेगा। प्रगतिशील किसान जोगेंद्र सिंह ने बताया कि सब्जियों में कोई फिक्स इनकम नहीं है। मार्केट में सब्जियों के रेट पर इनकम आधारित है। अगर बाजार में रेट अच्छा मिल रहा है तो इनकम भी अच्छी हो जाती है। जैसे सब्जी है वो हमारी डिपेंड करती है रेट पे। अगर अच्छा रेट मिल जाए ना तो निकाल लेते हैं हम। अभी क्या है, जैसे गन्ना है हमारा, गन्ने का 372 रुपये रेट है, तो वो फिक्स है, जितने क्विंटल निकाल लेंगे वो निकल जाएगा। इनकम डिपेंड करती है हमारी सब्जी के रेट पे। अगर अच्छा रेट होगा तो अच्छा इनकम मिल जाएगा। कितने एकड़ में आप लगाते हैं इस तरह से? मैं रूटीन में लगाता हूँ, अभी मेरे पास ये होगा 20 एकड़ में। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से ट्रेंच विधि पर प्रति एकड़ 3000 रुपए अनुदान मिलता है और इस विधि से पानी की भी काफी बचत होती है। सरकार की तरफ से देखो, हम अगर ट्रेंच विधि पे लगाते हैं ना तो हमें 3000 रुपये एकड़ में मिलता है। हाँ, पानी की इतनी बचत है, जब हम 5 फीट पे लगा रहे हैं ना, लाइनों में जल्दी पानी आ जाता है इसमें, ठीक है, कम पानी लगता है। अगर हम उसमें 90 लाइन लगाएं तो ज़्यादा पानी लगता है। और गन्ने को फ्लड वाला पानी नहीं, कोई भी चीज़ है फ्लड वाला पानी नहीं चाहिए, नमी चाहिए, तो पानी की भी बचत है। जैसे हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है तो हम उसमें भी हेल्प करते हैं कि भाई आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको बेनिफिट मिले। प्रगतिशील किसान जोगेंद्र सिंह ने बताया कि जब उन्होंने गन्ने की फसल के साथ साथ धनिया और गोभी की सब्जी उगाना शुरू किया तो पड़ोसी किसानों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा और वो ट्रेंच विधि से खेती करते रहे, जिसके बाद शुरुआत में 1-2 बार असफलता भी हाथ लगी, लेकिन बार बार प्रयासों से उन्होंने आज प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी अलग पहचान बना ली है। मौजूदा समय में उनके पास दूसरे जिलों से किसान आकर ट्रेंच विधि के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हाँ, तंज भी कसे है, मोटिवेट भी किया है। क्या कहते थे लोग? कहते यार ये नई विधि लेके आए हैं, कहते चलो कोई नहीं, इसको तो आदत है ऐसा कुछ करने की, ये बनेगा वैज्ञानिक। हाँ, लेकिन कईयों ने मोटिवेट भी किया है, तो ये तो चलता ही है। आज आपसे ट्रेनिंग भी लेने आते हैं कुछ? हाँ, किसान मिलने आते हैं, मैं उनको देखो ये भी बताता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अधूरा ज्ञान हमेशा तंग करता है आदमी को। तो इक्विपमेंट्स ज़रूरी हैं, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, तभी जाके हम इसमें कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ट्रेंच विधि बहुत अच्छी है। इस विधि के माध्यम से एक साथ कई फसलों का उत्पादन लेकर किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। हाँ, डेफिनेटली फर्क है। अगर हम इस विधि को अपनाएंगे, चाहे हम कम कर लें खेती, मैं ये कहता हूँ कम कर लो, हमें प्रॉफिट से मतलब है। हमने ये नहीं दिखाना है कि मैंने 100 एकड़ किया है, 200 एकड़ किया है, हमें तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। मेरा ये मानना है अगर हम इस विधि को अपनाते हैं तो डेफिनेटली किसान को फायदा हो सकता है।
प्रगतिशील किसान जोगेंद्र सिंह को एक साथ 3 फसलों की खेती से प्रति एकड़ 2.5 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है। खेती से ही मंडियों के आढ़ती गाड़ी भेजकर उनके खेत की सब्जियों को मंगवा लेते हैं, जिससे उन्हें सब्जियों के अच्छे दाम मिलते हैं। जोगेंद्र सिंह के मुताबिक ट्रेंच विधि से खेती करना कोई घाटे का सौदा नहीं है, बस इसमें मेहनत और सही तरीके की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि कई किसान गन्ने के खेत में बेलदार सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन बेलदार सब्जियों से गन्ने का विकास रुक जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने खेतों में बेलदार सब्जी न लगाकर धनिया और गोभी की सब्जी उगाई, जिससे गन्ने के पौधों को भी नुकसान नहीं हुआ और तीनों फसलों की अच्छी पैदावार हुई, जिससे कई गुना मुनाफा भी हुआ। आधुनिकता के इस दौर में किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक और ऑर्गेनिक खेती को अपना रहे हैं, जिसके लिए हरियाणा सरकार सूबे के किसानों का निरंतर सहयोग कर रही है, साथ ही कल्याणकारी योजनाओं का फायदा भी दे रही है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाने का सपना साकार हो रहा है।